लखनऊ में शुक्रवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन जैसे भविष्यगत क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को बाजार की मांग के अनुरूप नए कोर्सों से सशक्त किया जा रहा है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से भारत की $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश देश के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। ये 600 प्लस हमारे पोस्ट जी, शर्मा जी, हमारे बाकी सभी अधिकारीगण, अन्य सभी उपस्थित और कम समय में और शानदार सुझाव प्रस्ताव के आए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कल्पना के साथ देश को आगे गति देने का काम किया, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, इन सोच के होंगे आजादी को, तब देश विकसित राष्ट्र होगा। हमने पहले कभी ये बात नहीं सुनी, वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अपना कार्यकाल कैसे पूरा हो, ठीक से हो जाए, इतनी बातें होती थी। आने वाले समय के लिए आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने वाले हैं, उनके लिए हम क्या योजनाएं बना रहे हैं, और जब हमारा लक्ष्य भी बड़ा होता है तो उसी स्तर की हम तैयारी भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सबको विजन दिया, हम सब लोग उसमें आगे बढ़े, सबको टारगेट्स दिए हुए, डिपार्टमेंट वाइज टारगेट्स हुए, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के लिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तान के लिए, और एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़े कि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली तो 11 स्थान थे, फिर 5 पर आए, फिर 4 पर आए, और तीसरे के प्रयास करने काम कर रहा। इन लगातार देश प्रगति कर रहा, उन्नति कर रहा, आगे बढ़ रहा है। ये चीज आसान नहीं है। यही शानदार टीम उनके पास है। मुझको लगता है कि हम भी चर्चा करते हैं कि केवल प्रधानमंत्री इस काम के लिए नहीं कर सकते, जो भी सपोर्टिंग टीम है, उनके हैंड्स हैं, साथ के अधिकारी, पॉलिटिकल लोग, चूंकि इंटरनल टीम, ये सब मिलकर तैयारी करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जब वो अपना विषय को रखते हैं, फिर चाहे विदेशों के साथ हमारे संबंध हो, चाहे हमारे आर्थिक संबंध हो, चाहे व्यवसायिक व्यापारिक संबंध हो, चाहे हमारा आंतरिक स्थिति देश की हो, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं उनको अन्य देशों से, अन्य स्थानों से कई कदम आगे बढ़ते हैं। और अब पूरी दुनिया भारत के सामने क्या तो नतमस्तक है, क्या मित्रता का भाव रखती है, समानता का भाव रखती है। आज प्रधानमंत्री का शायद व्यक्तित्व है जिसके कारण से हम आंखों में आगे डाल के बात करते हैं। और जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को धमकाने का काम करती है, हमारे ऊपर टेररिज्म बढ़ाने का काम करती है, उसके सामने आगे झुका के बात करने के बजाय, उसके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, वो अपनी पॉलिसी उन सबके माध्यम से हम फिर समानता के लेवल पकड़े हैं। और पड़ोसी देशों से हमारा शानदार मित्रता व संबंध हुआ, और उसके कारण से अमेरिका को लगता है कि हमसे गलती हुई। तो ये चीज जो हुई है किसी कारण से हुई है, आप जैसे सब जो सीनियर्स हैं, उन सब के प्रयास से, उन सबका संकल्प से चीज हुई है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबके सामने धन्यवाद करता हूँ। और प्रदेश के अंदर भी ये हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, एक उद्यमी मुख्यमंत्री, जो लगातार प्रदेश को उत्तम भारत बनाने को, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार अग्रसर हैं। वो टीम हमारे बैठी है, आप सब उन्हीं की टीम में है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुशल निर्देशन, विकसित भारत 2047, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश, उसके लिए हमारा विभाग क्या भूमिका निभा सकता है। हम यानी वोकेशनल एजुकेशन, हमारी ITI, हमारा मिशन और साथ पॉलिटेक्निक, उसके लिए एक बड़ा एक कार्यक्रम, कैरिकुलम बनाने के लिए, जिसमें हमारे साथ साथ अवनीश अवस्थी जी, नरेंद्र भूषण जी, SP सिंह जी, हमारी शर्मा जी, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम, और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग, स्टेक होल्डर्स, हमारे संघ आगे अधिकारी, उन सबका एक डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इस विजन को, टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे विभाग की भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2020 या 2020 के लिए
एक NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें स्किल्ड को एक बड़ी मान्यता, बड़ा स्वीकार्यता और बड़ा आशीर्वाद उन्होंने देने का। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं की क्या परेशानियाँ हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिक्कतें होती हैं, जो बच्चे MBA करें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ कैसे स्किल्ड हो, उसके लिए एक योजना यहाँ पर तैयार हो रही है। सब लोग अपना विजन, अपनी तैयारी, अपना विचार ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार होगा। और मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और उन्होंने पूरे प्रदेश भर के सब लोगों के साथ, सब विद्युत लोगों के साथ उन्होंने विचार साझा किए, विचार मांगे, QR कोड दिया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बना सकते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश होगा तभी विकसित भारत की कल्पना पूरी हो पाएगी। तो मुझको लगता है आज का जो पैनल डिस्कशन हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, और जो ये मीटिंग आज हुई है, ये बहुत शानदार है। इसके बहुत शानदार परिणाम होंगे और हम सब मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करने का